Hello friends. So from today onwards we will start with questions MCQs. So first of all we will start with easy one. So whatever has given at the end of each unit in Macmillan book we will cover it first. Today we will discuss module A part 1. So first question जो है वो क्या है हमारा, द पिनलेस एटीएम एक्सेस इज डन थ्रू, पिनलेस जो एटीएम है ठीक है उसको एक्सेस जो है हम कैसे करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्मार्ट कार्ड, सेकेंड इज पासवर्ड, देन आइरिस एंड देन नन ऑफ द एबव. देखिए आप जब भी एटीएम का मान लीजिए आप यूज़ करते हैं तो ओटीपी के थ्रू जो है वो जनरली हम अभी तक जो है वो यूज़ करते आए हैं, ठीक है. लेकिन यदि हम OTP का यूज़ नहीं करेंगे, अपना पासवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर एक ही चीज़ बचता है, वो है हमारा बायोमेट्रिक डिटेल. ठीक है कि बायोमेट्रिक डिटेल का हम यूज़ करें और उसके थ्रू जो है वो ऑथेंटिकेट होगा, क्योंकि सिस्टम आपको कैसे वेरीफाई करेगा, कैसे ऑथेंटिकेट करेगा कि जो ATM कार्ड ये लेके आया है, जिस ATM कार्ड से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आप ही का ATM कार्ड है, तो कैसे सिस्टम पहचानेगा. तो एक ही बचता है, वो है हमारा क्या कि बायोमेट्रिक डिटेल. और यहाँ पर बायोमेट्रिक में क्या दिया हुआ है, आइरिस. सो दिस इज आंसर, पिनलेस एटीएम एक्सेस इज डन थ्रू आइरिस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज विद आईटी वी कैन नॉट अचीव. आईटी के द्वारा जो है हम क्या अचीव नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो है ऑप्शन है हमारा वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बिल्कुल हम कर ही सकते हैं. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्वली, ये अलग लग रहा है ना कि इसके थ्रू अब मान लीजिए हम वेल्थ को इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मान लीजिए कि आपके पास जो है वो आप बैंक में काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि जिसके अकाउंट में पैसा नहीं रहता तो और जिसके अकाउंट में बहुत पैसा रहता है तो ले लो और डाल दो उसमें. ठीक है. आईटी का ये काम तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्वली. ये जो है हम आईटी के थ्रू हम अचीव नहीं कर सकते, तो और हमको आंसर देखना है नहीं क्योंकि एक ही होगा. ठीक है. वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पे ऑप्शन था हमारा, वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुआ कि वर्कफोर्स का जो आप यूज़ है वो फ्लेक्सिबल तरीके से कर पाओ. तो आईटी के थ्रू आजकल हो रहा है ना कि वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं, बहुत सारा आईटी इंडस्ट्री में जो है वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो दिया जाता है. कभी आज से 20 साल 30 साल पहले कभी सोच सकते थे कि हम घर बैठ के जो है वो काम कर रहे होंगे और पैसा मिलेगा, कभी सोच भी नहीं सकते थे. तो दिस इज द गुड थिंग अबाउट आईटी. ठीक है. ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आईटी कि वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये तो इसका क्या हुआ कि हम अचीव कर सकते हैं आईटी के थ्रू. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड द वेल्थ इक्वली. ये हम अचीव नहीं कर सकते आईटी के थ्रू, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एट प्रेजेंट इनवेरिएबली यूजेज बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया. देखिए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी या जब भी हम बायोमेट्रिक डिटेल की बात करते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, तो जब आधार आया उसके बाद ही ये सब जो है इस सब से हम लोग जो है फैमिलियर हुए. उससे पहले इतना कुछ हम नई जानकारी रखते थे. ठीक है. फ़ोन वोन था पहले, ठीक है, जो आप जो है वो फिंगरप्रिंट से जो है वो कर सकते थे, जैसे आज भी होता है बहुत सारे फ़ोन में कि आप अपने फिंगर से जो है उसे ओपन कर सकते हैं या फिर आइरिस से. लेकिन आज से 15-20 साल पहले, मतलब जब आधार हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले किसी को पता नहीं था. तो इंडिया में जो है वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कौन इनवेरिएबली करता है, तो एक ही है, वो है कौन, आधार कार्ड. आधार कार्ड में ही इसका जो है यूज़ होता है, पैन कार्ड में नहीं होता है, डेबिट में नहीं, क्रेडिट कार्ड में नहीं होता, किसमें, पैन आधार कार्ड में. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यूनिट 1 जो हमारा था, यूनिट 1 में बस 3 ही क्वेश्चन जो है मैकमिलन बुक में है. इसके जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन हम कवर करेंगे. तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं बस मैं उसी को कवर कर रहा हूँ. पहले मैं एक बार उसको कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन. बुक से भी जो है वो बुक के बीच में से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो निकल सकता है. ठीक है. तो उसको डिस्कस करेंगे. नो सेकेंड यूनिट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग. पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर वाज इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो ट्रांजिस्टर का जो यूज हुआ था वो हुआ था आपको सेकेंड जनरेशन में. ठीक है. आपको यदि याद होगा सेकेंड जनरेशन में, ये लेक्चर आप पढ़ना तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा. चलिए एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं कि
इसमें जो है हमारा किस जनरेशन में क्या हमने यूज़ किया था। देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो है वो आया था आपको क्या, वो वैक्यूम ट्यूब आया था, ठीक है, वो वैक्यूम ट्यूब आया था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में जो है वो क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गया था। थर्ड जनरेशन में हमारा क्या आ गया था, थर्ड जनरेशन में आ गया था आईसी चिप। थर्ड जनरेशन में क्या आ गया था, आईसी चिप। फोर्थ में क्या आ गया था, वीएलएसआई आ गया था, ठीक है, वीएलएसआई आ गया था। और फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गया था, दो चीज आया था, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज और सेकेंड एआई, ठीक है। तो यदि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मुझे रिलेट करना होगा, ठीक है, तो हम ऐसे याद करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो हमारा था क्या, फर्स्ट जनरेशन में हमारा था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकेंड में था, फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड में था ट्रांजिस्टर, ठीक है। थर्ड में था हमारा क्या, आईसी, ठीक है, आईसी थर्ड में था। फोर्थ में क्या था, वीएलएसआई, ठीक है, वीएलएसआई हमारा फोर्थ में था। और फिफ्थ में हमारा क्या था, यूएलएसआई, ठीक है, यूएलएसआई, यूएलएसआई और प्लस एआई, ये जो हमारा था वो किस में था, फिफ्थ जनरेशन में था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सेकेंड जनरेशन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ विच अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इज नॉन एज, तो वी ऑल नो वेरी वेल दिस इज हार्डवेयर। ये क्या होता है, हार्डवेयर, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर होता है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू इज नॉन एज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में भी यही ना करते हैं आप, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो फॉर लूप लगाते हो, लूप लगाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर वन बाय वन कि पहले ये होगा फिर ये होगा ये होगा। वहाँ पे क्या है, फॉर लूप या आप कुछ भी लिखते हो तो वो है क्या, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो है। प्रोग्राम को यदि हम डिफाइन करें तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, प्रोसेसर को क्या करना है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू इज नोन एज प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ALU एंड CU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये क्वेश्चन सब बहुत इजी साउंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस यूनिट विल हैव टू कवर दिस, तो कवर कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये तो नहीं आएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट क्या है, लेकिन हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ जाए। नाउ द नेक्स्ट वन क्या है, द गोल ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेज दैट रेस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहां पर ना इस सेंटेंस को देखिए कि कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और एआई किस में आया था, एआई आया था फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या था, यूएलएसआई था और एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस में आया, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इसका जो है वो फिफ्थ जनरेशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है कि विद रिगार्ड टू, ठीक है, विद रिगार्ड टू क्लाउड कंप्यूटिंग द फॉलोइंग वन इज ट्रू। क्लाउड कंप्यूटिंग को ध्यान में रखते हुए जो है इसमें से कौन सा सही होगा, या क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा प्रॉपर्टीज है, नहीं है। देखिए एक बात बताइए, पहला क्या है ऑप्शन कि डजंट अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गलत लिखा हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डजंट अलाउ शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत है। देखिए क्यों, बिकॉज आपने ना IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का जो हम आप यूज पढ़े होगे, आप अपने बीटेक या MCA में, तो वहाँ पे पढ़ा होगा ना आपने कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं, सिस्टम एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गलत लिख दिया हुआ है, तो ये तो कभी नहीं होगा। डजंट अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो देता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप है AWS को देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में Amazon का AWS हो गया या माइक्रोसॉफ्ट का इसका एज्योर हो गया, ठीक है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने देता है हमें, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये तो सही है। कंप्यूटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली है ना, कंप्यूटर जो है कहीं भी रहेगा और कहीं से भी आप काम कर सकते हो। डजंट अलाउ डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर्स, ये भी बिल्कुल गलत है। यदि आप AWS में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कभी किए होगे तो आप डायनामिकली कर सकते हैं। मैंने कल ऑटो स्केलिंग का बात किया था, EC2, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि वर्चुअल सर्वर जो आप कॉन्फ़िगरेशन करके रखते हो तो सर्टेन नंबर से जैसे ही आपका रिक्वेस्ट जो है वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका जो है वर्चुअल सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है, ठीक है। वो डायनामिकली कॉन्फ़िगर होता है। उसका आप खुद से रखते हैं कि इतना रिक्वेस्ट हो तो इतना रैम होना चाहिए, इतना मेमोरी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो डायनामिकली होता है, तो ये भी रॉन्ग है। कंप्यूटर आर लोकेटेड इन सिंगल लोकेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। ग्लोबली होगा तो ही होगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि विद रिगार्ड टू क्लाउड कंप्यूटिंग द फॉलोइंग वन इज ट्रू, तो देन आंसर इज कंप्यूटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, सो दिस इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? देखिए वर्चुअलाइजेशन जब आप लोगों के दिमाग में आता होगा तो सबसे पहले ये आता होगा कॉलेज टाइम में या फिर ऐसे भी जब हमारे पास मान लीजिए एक लैपटॉप या एक सिस्टम हुआ करता था और उसमें जो है वो लाइनक्स भी डालना है, विंडो भी डालना है, ठीक है। मैं अपना बात बताऊं, मैं उबंटू उस टाइम में 14 यूज़ करता था कॉलेज के टाइम में, बहुत पहले। तो 14 जब हम यूज़ करते थे, ठीक है, तो उबंटू भी डालना है और विंडो भी डालना है, तो हम क्या करें, तो हम VMware का यूज़ करते थे। VMware इंस्टॉल कर लिया और फिर उसमें ड्यूअल बूट जो है वो कर लिया, और दूसरा भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वर्चुअलाइजेशन जो है अचीव कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि एक फिजिकल सिस्टम पे जो है वो 2 OS जो है आप रन कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आपके पास रिसोर्सेज, रैम आपका ज़्यादा है, प्रोसेसर अच्छा है, आप कर सकते हो। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब ही होता है क्या, यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सामने में लिखा हुआ है, इज टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन सेम फिजिकल सर्वर, सो दिस इज राइट आंसर, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, ठीक है। दूसरा हम लोग नहीं देखेंगे, जैसे चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इज टू रन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मल्टीपल सर्वर, स्टूडेंट सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये नहीं सही है, सर्वर एक होना चाहिए। इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, नहीं, इससे तो घटेगा। आप जो है वो रिसोर्सेज का एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। इंक्रीज द ओवरहेड ऑफ पावर कंजम्पशन, ये भी गलत है। सिस्टम एक ही है, आप 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाओगे उसके अंदर तो पावर कंजम्पशन मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर मतलब स्टूडेंट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन सेम फिजिकल सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेन चैलेंजेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग टुडे इज। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में आज के टाइम में ना क्या है कि मेन जो है वो है हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मेन सिक्योरिटी का ही है, बिकॉज क्लाउड इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है। आप जहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए AWS आप देखो तो उसका जो है सबके पास एक्सेस है। ये बात अलग है कि क्रेडेंशियल अलग अलग होता है, आप दूसरे में नहीं घुस सकते, बहुत सिक्योर होता है, लेकिन कंपनीज का जो है ये कंसर्न तो होता है कि उसको कैसे सिक्योर बनाए रखा जाए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, ठीक है। तो मेन चैलेंजेज यही है। अवेलेबिलिटी ये तो गलत है, ठीक है। क्लाउड के थ्रू आप 99.9999% अप टाइम जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेज कहीं से भी नहीं है। प्राइसिंग भी जो है वो चैलेंजेज नहीं है, ठीक है। आज के टाइम बहुत सस्ता हो गया है, जैसे पे पर यूज़ है AWS में। आप देखोगे कि जितना रिक्वेस्ट आएगा, जितना आपका जो है वो कॉल हो रहा है, जिस हिसाब से आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आ रहा है उस हिसाब से आप पैसा पे करोगे। इंटरऑपरेबिलिटी बिल्कुल ये भी नहीं है, ठीक है। आप AWS पे सब सारे टाइप के जो है वो एप्लीकेशन आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। PHP में हो, जावा में हो, .NET में हो, पाइथन में हो, किसी में भी हो, रूबी में हो, आप कर सकते हो। तो मेन चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला थर्ड जो है, इसमें क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो है ये इसमें से कौन सा है जो इसका जो है एडवांटेज नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला है हमारा क्या कि इट इज एन एक्सटेंसिबल कोड। एक्सटेंसिबल कोड मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक्सटेंसिबल मतलब कंप्लीट, पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये जो है वो सही है, आपको बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल मिल जाएंगे जो कंप्लीट होता है, आप बस उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो।
इट रिड्यूसेस द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये भी सही है ना सही। लेस डिपेंडेंसी ऑन इन हाउस एक्सपर्टाइज, ये गलत है। देखिए क्यों गलत है, मान लीजिए कि ओपन, आप मान लीजिए आपका कंपनी है, ठीक है, आपका कंपनी ऐप बनाता है, ठीक है, किसी में एक्सपर्ट है, किसी एक डोमेन में, तो आप यदि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं या कंपोनेंट का भी आप यूज़ कर रहे होगे, बहुत सारा बना बनाया मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, तो इसका मतलब नहीं ना कि हमारा डिपेंडेंसी इन हाउस एक्सपर्टाइज पे कम हो जाएगा, हम जो है इन हाउस एक्सपर्टाइज को डेवलप करने पे ध्यान नहीं देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो है वो गलत है। न्यू वर्जन्स विल कम रैपिडली, ओपन सोर्स में आता है, ठीक है, तो ये सब सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये जो है हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रॉन्ग कौन है, बस ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर दैट इज डाउनलोडेबल ऑफ द इंटरनेट एट नो कॉस्ट, उसको क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारा टर्म यूज हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्पाईवेयर तो आप लोग जानते ही हो, स्पाईवेयर को कोई क्यों डाउनलोड करेगा, कोई मतलब नहीं है। शेयरवेयर को हम लोग करते हैं। देखिए शेयरवेयर क्या है ना कि जो हमारा ये दिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, जो बनाता है उसका प्रोप्राइटरी हक उस पर होता है, ठीक है। और है क्या कि ये जो है वो आपको कम पैसा में, प्राइस कम हो, आपको कुछ टाइम तक हो सकता है फ्री भी जो है वो यूज करने दे, बट वंस ट्रायल पीरियड इज ओवर देन यू विल हैव टू पे सम मनी। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शेयरवेयर इज लाइक विनजिप, स्काईपी भी है जैसे, ठीक है, बहुत सारा है। तो शेयरवेयर हो गया। फ्रीवेयर क्या हो गया, फ्रीवेयर हो गया टेलीग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याहू, ये सब जो फ्रीवेयर है। एडवेयर का भी आप क्यों यूज करोगे, एडवेयर का कोई मतलब है नहीं। तो सॉफ्टवेयर दैट इज डाउनलोडेबल ऑफ द इंटरनेट एट नो कॉस्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, फ्रीवेयर, ठीक है। फ्रीवेयर ऐसा है जो हम करते हैं। शेयरवेयर करोगे हो सकता है पैसा बाद में मांगे, तो आप जो है फ्रीवेयर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर एज ऑफ डेट, ये जो है वो है ही नहीं, क्रोम। अब जिसका मार्केट शेयर मान लीजिए ज़्यादा होगा, हो सकता है कि आपका एग्जाम नवंबर या दिसंबर में जब भी होगा, हो सकता है उस टाइम में फायरफॉक्स का यदि मार्केट शेयर बढ़ जाए तो वो हो सकता है आंसर। तो अभी के लिए हम इसमें क्रोम लगाएंगे, क्रोम का मार्केट शेयर मेरे हिसाब सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, तभी वो पॉपुलर भी है। नेक्स्ट क्या है, द डैश जनरेशन आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए अभी हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था, 5th जनरेशन में था। फर्स्ट जनरेशन पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में वीएलएसआई वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन, एंड फिफ्थ में यूएलएसआई प्लस एआई। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस में आ जाएगा, तो फिफ्थ में। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट 3 यूनिट जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे अब दूसरे चैप्टर में, एक का और एक पार्ट हम इसमें लाएंगे और उसमें आप कर पाओगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अपना ये गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है गिकी बैंकर का, तो प्लीज़ डाउनलोड दैट ऐप फ्रॉम देयर, ठीक है। पीडीएफ जो है मैं अब यहाँ शेयर नहीं करता हूँ, पहले मैं टेलीग्राम पे करता था, तो अब पीडीएफ और कुछ प्रीमियम मॉक टेस्ट भी होंगे एंड टू एंड, आई विल शेयर ओनली इन ऐप, नोट ओवर यूट्यूब में भी। तो आप जो है वो इसे एक बार डाउनलोड करिए ऐप को, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़। और चैनल यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ओवर सोशल मीडिया, ठीक है। हमारा कोई अभी फेसबुक पे पेज नहीं है, ठीक है, तो यदि आप हैं एक्टिव तो आप ज़रूर शेयर करें, जिससे मोर पीपल विल कम एंड विजिट आवर चैनल। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड liking our content, then please subscribe my channel. This is your channel, not my channel, okay. Thanks for watching again. Thanks.